हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, लंदन से जैनुलाब्दीन आपकी खिदमत में हाजिर है और जनाब इंतहाई अहम खबर है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के बारे में। और उनके बारे में जो है वो कुछ तफसीलात पता चली हैं। उनके वकला की उनसे मुलाकात हुई है। मजीद जो ग्रुप ऑफ जो उनके लॉयर्स थे उन्होंने उनसे मुलाकात की है, वो क्या गुफ्तगू हुई है, क्या पेशरफ्त हुई है, ये आपको बताएंगे। और मौजूदा जो टीएलपी के कॉन्टेक्स्ट में जो क्रैकडाउन हो रहा है उसको कैसे हम रेलेवेंस दे सकते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के केस से, वो भी आपको बताते हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारे उलमा जो हैं वो बाकायदा तौर पर शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में आए और उन्होंने एक इंकशाफ किया। वो क्या किया और इस्लामी नजरियाती काउंसिल पर जो सवालात उठ रहे हैं वो अभी खामोशी का दामन नहीं पकड़ रहे। तो ये क्या सूरत हाल है, इस पर जनाब आज तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आप क्या समझते हैं कि क्या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के साथ ज्यादती हो रही है, या जो इस्लामी नजरियाती कौंसिल है उनका मौकफ ठीक है, या जो उलमा कराम फतवे दे रहे हैं उनका मौकफ सही है। जनाब शुरू करते हैं। और शुरू इस बात से करते हैं कि अब जो वकला हैं उनकी गुफ्तगू हुई है, वकला की एक मीटिंग हुई है। और अब तो आपको पता है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को बाकायदा तौर पर पता चल चुका है कि उन पर 295 सी का मुकदमा चल रहा है। आपको पहले मैंने बताया था, पहले भी व्लॉग्स में डिटेल्स बताई थी कि उनको इस चीज का आइडिया नहीं था। और उनके वालिद साहब ने शायद उनको पहली दफा ये बात बताई कि आप पर 295 सी का मुकदमा है। अदरवाइज वो ये समझ रहे थे कि 3 MPO के तहत गिरफ्तारी हुई है मेरी, और उसके बाद शायद कोई FIR हल्की फुल्की या कुछ इस तरह की सूरत हाल। क्योंकि उनको बताया ये गया था, जब उनको DC ऑफिस में बुलाया गया था तो उनको ये बताया गया था कि अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए आपको ये कैद थोड़ी सी सहनी पड़ेगी। तो वो इस पर राजी हो गए और उन्होंने किसी किस्म के इश्तियाल की कोशिश नहीं की। अब जनाब मामला ये है कि जो वकला हैं, जो उनके वकला की टीम है, उनमें से एक वकील जो है उनसे हमारी बात हुई, उनसे हमारी डिस्कशन हुई। तो उन्होंने जनाब बताया ये है कि जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा है उन्होंने सहाफियों कुछ की तारीफ की है। अब आपने देखा कि जब ये सारा मामला हुआ तो उसके बाद बहुत से नाकदीन जो थे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के, उन्होंने भी उनकी तारीफ की। यानी उन्होंने भी उनके हक में बयानात दिए, तारीफ इन सेंस कि उन्होंने ये बात की कि कुछ भी हो सकता है, आप उन पर कत्ल का मुकदमा डालें, चोरी का, डकैती का, ये तो मानने में आता है। लेकिन अगर आप ये कहें कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा गुस्ताखे रसूल है तो ये इंतहाई गलत और झूठ पर मबनी बयान होगा। क्योंकि एक शख्स जो अपनी तकरीर का आगाज, अपने व्लॉग का आगाज दरूद इब्राहिमी से करता है और दरूद शरीफ से करता है और फिर आखिर में फिर दुरूद शरीफ पढ़ता है, तो फिर वो शख्स कैसे गुस्ताख हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज और सबसे मेन चीज जिस पर मुख्तलिफ सहाफियों ने सवालात उठाए और जिस पर जनाब मुख्तलिफ उलमा कराम ने, जो सोच समझ रखने वाले उलमा कराम हैं, जो उन्होंने सवालात उठाए, उन्होंने इस बात पर सवाल उठाया कि इंटेंशन को आप कैसे समझ सकते हैं, किसी भी शख्स की नीयत का आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं। कोई भी शख्स अगर कोई बात कर रहा है तो नकले कुफ्र कुफ्र न शुद्ध, तो अगर नकले कुफ्र कोई करता है और आप कहते हैं कि इसने कुफ्र किया है, तो आप उसकी नीयत का अंदाजा कैसे लगा सकते हैं। और किसी एक लफ्ज के बोले जाने से लोगों की जो है वो गलती होती है, बहुत बहुत गलतियां होती हैं। और हमने बहुत सारी मिसालें सुनी हैं। हमने एक मिसाल सुनी है जिसमें वो एक शख्स जो है वो बहुत ज्यादा जब उस पर अल्लाह पाक ने करम किया तो वो बहुत ज्यादा जो है वो ओवर एक्साइटेड हो गया और उसने कहा कि तू मेरा बंदा मैं तेरा खुदा, अल्लाह पाक को कह रहा था। तो इसका मतलब क्या है कि वो काफिर हो गया इस चीज से। तो इस तरह की हजारों मिसालें हैं, हजारों मिसालें हैं। और मामला ये है कि हजरत जैद बिन हारिस रजी अल्लाह तआला अन्हु का भी एक बड़ा मशहूर किस्सा है कि जिसमें कहा जाता है कि उन्होंने शायद एक जंग में उनसे किसी शख्स का कत्ल हो गया और उसने आखिर में कलमा पढ़ा और उन्होंने फिर भी उनको कत्ल कर दिया। तो शायद हजरत जैद बिन हारिस हैं, या कोई और जो है वो सहाबी हो सकते हैं, अगर नाम ऊपर पीछे हो तो माजरत। तो मामला ये है कि उन्होंने ये जब उनसे कत्ल हो गया तो जंग में, तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उन्होंने बताया तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुमने क्या उसके दिल को चीर कर देखा, तुम्हें पता था कि उसकी नीयत क्या है। यानी जैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु या जो भी सहाबी थे उन्होंने बेसिकली इसलिए कत्ल कर दिया कि शायद ये जो है वो मेरे से बचने के लिए कलमा पढ़ रहा है। तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई गुस्सा हुए और उन्होंने कहा कि उसने चाहे तुमसे डर के कलमा पढ़ा, लेकिन तुम्हें क्या उसकी इंटेंशन, उसकी नीयत का पता था? क्या तुमने उसके दिल को चीर के देखा? तो जब भी आप इस तरह का कोई फैसला करते हैं, जब भी आप इस तरह का कोई फैसला लेते हैं,
तो हुजूर एक दफा सोच लिया करें, हजार हा दफा सोच लिया करें। और 21-22 लोग इस्लामी नजरियाती कौंसिल में थे और सब के सब लोगों ने जनाब मुत्तफिक होकर ये कहा कि वो गुस्ताखे रसूल है। आप अंदाजा लगाएं, ये वो मोल्ला हजरात हैं जो जिनकी जो कस्टडी में, जिनकी जो उनका दायरा कार है उसमें ये चीज आती नहीं, वो कोई फैसला दे ही नहीं सकते, लेकिन उन्होंने फैसला दिया। और क्यों दिया? सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोगों के खिलाफ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा बात करते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, लेकिन आप ये ना समझें, ये ना सोचें कि कोई शख्स जो है उसकी जान ही ले लें इस मामले में आकर। और 295C का मुकदमे का मतलब जो है वो सजाए मौत है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका कोई मुखालिफ है तो आप इस कदर आगे बढ़ गए हैं, आपको जो है वो एजुकेशनल लेवल पर ये चीजें करनी चाहिए। आपको पढ़ाई के लेवल पर आपको जो है वो पढ़े लिखे अंदाज में उनको काउंटर करना चाहिए। अगर कोई शख्स आपके खिलाफ दलील लाता है तो आपको उसके खिलाफ दलील लानी चाहिए, ना कि आप ये करें कि आप उसके खिलाफ 295C, और आपको अगर इख्तियारात एक नहीं भी हैं तो उसमें भी आप कोशिश करें कि कहीं उनके खिलाफ जो है वो फतवा दिया जा सके। तो ये बहुत ही बुरी चीज थी, बहुत ही खतरनाक चीज है ये। इस खिलवाड़ को बंद होना चाहिए। और जैसे TLP की जो के खिलाफ जो हार्ड स्टेट का पाकिस्तान बात कर रहे हैं, तो इन लोगों के, इन मुल्ला हजरात से भी ये वाली जो शक्तियां है ना इनकी, बेसिकली ये जो इनकी आउट ऑफ द बॉक्स शक्तियां कि हर शख्स पर फतवा लगाते हैं, इस पर भी कोई कंट्रोल होना चाहिए। और हुकूमत को देखना चाहिए कि इन चीजों को कंट्रोल करें। और इन लोगों को, हर जो शख्स है शिया सुन्नी को काफिर कर रहा है, सुन्नी शिया को काफिर कर रहा है, अहले हदीस देवबंद को काफिर कर रहा है, देवबंद जो है वो अहले सुन्नत को कर रहा है, तो ये जो एक पैरामीटर सेट किए हुए हैं खुद से, इनको खत्म होना चाहिए। तो यही चीज जो है वो जनाब मुख्तलिफ उलमा कराम ने कही। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने शुक्रिया अदा किया खासतौर पर इरशाद भट्टी का, कि उन्होंने बड़ा ब्लंट अंदाज में उनका जो है वो मौकफ पेश किया है। और बहुत सारे दूसरे लोगों का भी आपने देखा, इमरान रियाज ने भी किया, और भी लोगों ने, हालांकि इनकी मुखालफत रही है और बहुत सारे चीजों पे एतराजात रहे हैं, लेकिन इस चीज पर आकर आप ये नहीं कर सकते कि आपका कोई मुखालिफ है और आपकी उसके साथ जो है वो कोई लड़ाई चल रही है, किसी भी किस्म का जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, तो आप उस पर जो है वो जानलेवा फतवे दें और आप ये करें कि उनको जान से ही जो है वो मार दिया जाए। तो मेरा ख्याल ये है कि बहुत सारे उलमा कराम, गामदी साहब हैं, उनमें से बनोरिया मदरसा जो बनोरिया है, वहाँ के जो रूह रवां हैं उन्होंने, और बहुत सारे जो लोग हैं अहले तशरीह उलमा कराम ने, और बहुत सारे लोगों ने इनके हक में फतवा दिया है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के। और उन्होंने कहा है कि ये बड़ी सीधी सी चीज है कि जब आप नकले कुफ्र करें तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप काफिर हो गए। तो ये चीज बड़ी जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट में सोचने वाली है और बड़ी सीधी सी चीज है, और अदालतों को इस पे जल्दी से फैसला देकर इन लोगों के मुंह बंद करने चाहिए, ताकि अंदाजा हो सके इन लोगों को कि हर किसी दूसरे शख्स को इस चीज में ढेलना नहीं है, दूसरे शख्स को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना। तो अदालतों को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी और स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना होगा। अदरवाइज अगर अदालतें प्रेशर लेती हैं तो हर दूसरा शख्स जो है वो इस जद में आएगा। तो हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।